वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जैसे कि कल वाले वीडियो में आपने देखा, जो कुछ भी मुझे चाहिए था वो सारा सब कुछ मैं लेके आ गई हूँ और आज वही मटेरियल लेके मैं प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सारे निके के पेन्स वगैरह जो है वो मुझे बनाने हैं, तो वही बनाने के लिए यहाँ पर बैठ गई हूँ मैं। A few moments later. यहाँ पर इतने सारे पेन्स मैंने बना लिए थे, कुछ वाइट में और कुछ रेड में। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन से अच्छे लगे। उसके बाद उन पेन्स की पैकिंग भी तो ज़रूरी होती है, तो यहाँ पर मैं पैक करना स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है हमारा आयरा बुटीक का स्टिकर, इस तरीके का, जिसमें हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी इन्वॉल्व है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ऑर्डर प्लेस करना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करके अपना ऑर्डर जो है आराम से प्लेस कर सकते हैं। फिर मैं आ गई अपने किचन में इफ्तार की तैयारी के लिए और आज हम बनाने वाले हैं खीमे वाले सेवइयाँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, पुदीना और थोड़ा सा धनिया, सब चॉप करके रख लिया था। उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रख दिया। तेल गर्म होने के बाद उसमें अपने अनियंस जो है वो ऐड कर लिए। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लिए थे मैंने और उसे सॉफ्ट होने के लिए छोड़ दिया था। सॉफ्ट होने के बाद उसमें ऐड कर लिए हमारे हरी मिर्ची, धनिया और पुदीना और उसे भी 2 मिनट के लिए कुक कर लिया। फिर उसमें ऐड कर लिया ये 1 टीस्पून जितना अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसे अच्छे तरीके से भून लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट भूनने के बाद उसमें सारे मसाले ऐड कर लिए। ये 1 टीस्पून जितना चिली पाउडर, धनिया, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो है मैगी मसाला। फिर उसके बाद अपना खीमा ऐड कर लिया। खीमा ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया ताकि उसकी जो लम्स हैं वो ना रहे, अच्छी तरीके से घुल जाए। फिर उसमें ऐड कर लिया अपने टमाटर ऐड करने के बाद लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर लिया था नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उस लिड क्लोज करके कुक होने के लिए छोड़ दिया था ताकि हमारा खीमा जो है वो दम हो सके। 10 मिनट के बाद मैंने जब देखा तो यहाँ पर हमारा खीमा दम हो चुका था। फिर उसमें मैंने ऐड कर लिया 3 गिलास जितना पानी। यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद फिर से लिड क्लोज करके इसे अच्छी तरीके से बॉईल होने के लिए छोड़ दिया जब तक कि ये इस तरीके से बॉईल ना आ जाए। यहाँ पर देखिए हमारा पानी अच्छी तरीके से खोल रहा था। फिर उसमें मैंने ऐड कर लिए ये वाले बारीक सेवइयाँ, क्योंकि ये वाले सेवइयाँ जो है मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए आज स्पेशल बना रही थी। तो यहाँ पर बना ही रही थी, हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी ही थी। तो यहाँ पर थोड़े बहुत सेवइयाँ जो है वो बाहर गिर गए, कोई बात नहीं, होता ही है, सबके साथ होता है। तो सारे सेवइयाँ डाल के अच्छी तरीके से कुक होने के बाद फिर से लिड क्लोज करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए, बस 2 से 3 मिनट के लिए हल्के से दम आने के लिए मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हमारे सेवइयाँ जो है अच्छी तरीके से दम हो चुके हैं और सर्व करने के लिए भी रेडी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट वाली डिश पे, जो कि है शामी कबाब, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है खीमा 1/4 किलो जितना और 100 ग्राम जितनी चने की दाल उसके साथ यहाँ पर ले ली है। उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर लिया है 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड अनियंस, रफली चॉप्ड, और 2 हरी मिर्चें। पता नहीं कैमरे में क्या प्रॉब्लम थी, अच्छी तरीके से शूट ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्याज और हरी मिर्चें मैंने ऐड कर ली। फिर उसमें ऐड कर लिए सारे मसाले, ये 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चिली पाउडर, हल्दी, धनिया और गरम मसाला, ये सारी चीज़ भी ऐड करने के बाद फिर उसमें ऐड कर लिया नमक। यहाँ पर आधा टीस्पून जितना नमक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। फिर उसमें ऐड कर लिया आधा कप जितना पानी। पानी ऐड करने के बाद उसे अच्छी तरीके से मिक्स करके उसका लिड क्लोज करके उसे गलने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। फिर यहाँ पर देखिए हमारा खीमा, चने की दाल और सारे मसाले अच्छी तरीके से गल चुके हैं। तो अब इसे मैं निकाल दूँगी एक प्लेट में और थोड़ा सा जो है वो भाप जाने के लिए छोड़ दूँगी, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए। हर दिन मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रमज़ान में कुकिंग करना और भी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है रोज़दार खाते हैं और उनको खिलाने का अजर तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह और भी ज़्यादा देता है, तो उसकी खुशी और ज़्यादा होती है। यहाँ पर खीमा जो है हमारा ठंडा हो गया था, तो उसे इस तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लिया। फिर उसमें ऐड कर लिए ब्रेड क्रम्स थोड़े से बाइंडिंग के लिए। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए थे सारी चीज़ों को। मिक्स करने के बाद इस तरीके से छोटा छोटा पोर्शंस लेके उसे इस तरीके
के शेप जो है मैंने दे के रख लिए थे। इसी तरीके से जितने मुझे चाहिए थे उतने यहाँ पर मैंने बना के रख लिए, बस घर वालों के लिए थे तो इतने से जो है वो मैंने बना के रख लिए थे। फिर एक प्लेट में मैंने ले लिए 2 अंडे और इसे अच्छी तरीके से जो है वो फेंट लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्राउन एग्स, देसी अंडे। आप आराम से नॉर्मल जो अंडे होते हैं वो ले सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर फेंट के जो है वो अलग से रख लिया था। जब तक मैं ये सारी चीज़ें कर रही थी तब तक मैंने एक तवे पे थोड़ा-सा तेल डाल के रख लिया था गरम होने के लिए। हमें इसे शैलो फ्राई करना था। तो यहाँ पर तेल हमारा गरम हो चुका है। जो शामी कबाब मैंने बना के रखे थे उससे पहले तो मैंने अंडे में डिप कर लिए, फिर यहाँ पर तवे पे डाल लिए थे इस तरीके से। कुछ लोगों को अंडा खाना अच्छा लगता है लेकिन कुछ लोगों को अंडा खाना अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोगों में किसी को भी अंडा अच्छा नहीं लगता तो आप अंडा स्किप कर सकते हैं। बस इसी तरीके से शामी कबाब को जो है शैलो फ्राई करके भी खा सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक साइड हमारा कुक हो चुका था तो मैंने टर्न करके दोनों साइड्स जो है अच्छी तरीके से कुक कर लिए, जब तक दोनों साइड्स गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हमारे शामी कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं और इफ्तार का टाइम भी हो गया था तो मैंने डिश आउट करके प्लेट पे निकाल के रख दिया था। यहाँ पर गार्निशिंग के लिए थोड़ी सा अनियंस और धनिया काट के डाला हुआ था ऊपर से। साथ ही साथ यहाँ पर देखें हमारे ख़ीमे वाले सेवइयाँ भी रेडी हो गए थे। इसमें आप चाहे तो वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं लेकिन आमिर बिल्कुल वेजिटेबल नहीं खाता, इसलिए मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो स्किप कर दिए थे। उसके बाद इफ्तार का टाइम भी हो रहा था तो यहाँ पर मैं डाल रही थी दस्तरखान सब लोगों के लिए और सारी चीज़ें जो है वो ले आके रखी रही थी। तो देखा मेरी गुड़िया जो है हमारे घर की सबसे बड़ी रोज़दार जो है वो रेडी हो गई थी इफ्तार करने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी हिजाब में, माशाल्लाह का नाम भी ना भूलें, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और जैसे-जैसे मम्मी बैठ के दुआ कर रही थी वैसे-वैसे खुद भी करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर। आज इफ्तार के लिए मम्मी और बसीरत दोनों को घर पे बुला लिया था। मम्मी आ गई थी 6 बजे लेकिन बसीरत अब जाके आए हैं, जब मस्जिद में इफ्तार की दुआ अनाउंस भी कर दी थी और फटाफट जो है वो सारी डिशेस जो है वो अपने घर से जो बना के ले आई थी वो निकाल रही थी यहाँ पर। उसने भी समोसे, रोल्स और हरी राय सारी चीज़ें लेकर आई थी अपने साथ, जूसेस वगैरह फ्रूट्स से सारी चीज़ें वो लेकर आई थी तो वो भी डिश आउट करके प्लेट्स में निकाल के रख रहे थे और हमारी इफ्तार जो है वो रेडी हो गई थी। यहाँ पर देखिए सारी जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो भी रख ली थी और जो बसीरत लेके आए हैं वो भी रख ली थी। दुआ जो है मस्जिद में बोल दी गई थी तो यहाँ पर हम सब लोगों ने बैठ के जो है अपनी इफ्तार कर ली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब लोगों ने जो है इफ्तार कर ली थी। उसके बाद मगरिब की नमाज़ वगैरह सारा सब कुछ पढ़ लिया था, फिर बैठ गए थे बातें करने के लिए। तभी आमिर को याद आ गई अपनी साइकिल, क्योंकि उसे अपनी बसु मॉम को साइकिल भी तो दिखानी थी, उसने दिखाई नहीं थी। तो उसे कहा कि बसु मॉम मैंने साइकिल ली है, तो बसीरत को लेके नीचे चला गया, साथ ही साथ बाकी के बच्चे भी चले गए और उनके साथ मुझे भी मजबूरन जाना पड़ा क्योंकि सारे बच्चों को बसीरत अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। तो हम सारे नीचे चले गए बच्चों को खिलाने के लिए। आमिर तो अपनी वाली साइकिल चला रहा था लेकिन ये जो छोटी वाली साइकिल है वो तीनों बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे थे। बहुत देर तक सारे बच्चे खेल रहे थे नीचे और बहुत एंजॉय किया सब लोगों ने। आमिर और अलिशबा तो साइकिल एंजॉय कर रहे थे लेकिन अरहम और आयरा साइकिल चलाने के लिए भी बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पर आमिर बहुत ही क्यूटली अपने दोनों भाई बहन को अपने आगे बिठा के इस तरीके से दोनों को ही राउंड्स दे रहा था साइकिल में। 1 hour later. बहुत देर तक बच्चे नीचे खेलते रहे, फिर थकार के जो है ऊपर आ गए, रिलैक्स किया। बसीरत का अपने घर जाने का भी टाइम हो गया था और इस वक्त उसे दोनों बच्चों के साथ अकेला तो भेजा नहीं जा सकता था। तो फिर पापा ने कहा चलो मैं ड्रॉप कर दूंगा। ये बात सुनने की ही देरी थी, मैं, बच्चे और मम्मी हम तीनों भी निकल गए उनके साथ। हमने भी सोचा हमारा भी एक आध राउंड हो जाएगा, तो हम पहले तो उसे ड्रॉप कर दिया उसके घर पर। और अलिशबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो ज़िद कर रही थी हमारे साथ घर वापस आने के लिए, लेकिन बसीरत ने उसे भेजा नहीं। तो जैसे तैसे उसे छोड़ के हम वहाँ से निकल गए अपने घर के लिए।
एंड इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।